सागर की सिरौंजा स्थित बीटीआई आरटी कॉलेज के खिलाफ सोमवार को बड़ा बवाल हो गया जब बीए एलएलबी प्रथम सेमेस्टर के दर्जनों छात्र छात्राएं दोपहर 1 बजे सागर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उसके बाद एसपी कार्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज ने बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता के ही लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी और अब बताया जा रहा है कि वे वकालत नहीं कर सकते। छात्रों का कहना है कि उन्होंने बीटीआई आरटी कॉलेज के बीटीएम डिपार्टमेंट में वर्ष 2024-25 में बीए एलएलबी कोर्स में दाखिला लिया। शुरुआत में कॉलेज महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय से जुड़ा था और फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा भी करवा दी गई, लेकिन बाद में पता चला कि कॉलेज का संबंध रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय से हो गया है। यह बात तो छात्रों को मंजूर थी, पर असली झटका तब लगा जब कॉलेज प्रशासन ने कहा कि डिग्री तो मिलेगी लेकिन वकालत नहीं कर सकोगे। छात्र जब खुद रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय के कुल सचिव से मिले तो सच्चाई सामने आई। बीटीआई आरटी कॉलेज को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता ही नहीं मिली, यानी यह डिग्री सिर्फ कागज का टुकड़ा है। कोर्ट कचहरी में काम करने की कोई कानूनी हैसियत नहीं। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन ना तो फीस वापस कर रहा है और ना माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे रहा है, जिससे वे किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में दाखिला भी नहीं ले पा रहे हैं। छात्रों ने कलेक्टर और एसपी से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक शैक्षणिक लापरवाही है, बल्कि छात्रों के जीवन से किया गया सीधा खिलवाड़ है। अब सवाल उठता है, बीटीआई आरटी कॉलेज ने बीसीआई की मान्यता लिए बिना लॉ जैसे संवेदनशील कोर्स की शुरुआत कैसे कर दी और क्या छात्रों को जानबूझकर गुमराह किया गया? अभी क्या संभव हम लोग ये फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। जो बीटीआई आरटी कॉलेज की जो एक स्ट्रीम वो उनके अंदर एक संस्था चलती है बीटीएम, उन्होंने करा। शिकायत हम लोग की ये है कि जब बीएलएलबी की मान्यता बीसीआई ने उनको नहीं दी है तो उन्होंने किस बेसिस पे हम लोगों से एडमिशन लिए हैं, प्लस हम लोगों ने फ़ीस डिपॉजिट कर दी है। हम लोग का 1 साल बर्बाद हो चुका है। हम लोग का मिड सेकंड सेमेस्टर चल रहा था जब हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपकी ये जो डिग्री है वो अकेडमिक कर दी गई है, तो आपको डिग्री मिलेगी लेकिन आपको लाइसेंस नहीं मिल पाएगा कि आप प्रैक्टिस कर सकें अपने बीएलएलबी की या लॉयर बनने की। तो हम ये चाहते हैं उनसे कि हमारी साल बर्बाद हुई है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, तो कम से कम हम लोग की जो फ़ीस सबमिट करी है वो वापस मिले, प्लस हम लोग को टीसी माइग्रेशन व्यवस्थित हम लोग को बिना घुमाए हुए मिले। अभी कॉलेज वाले हम लोग को घुमा रहे हैं कि आपकी टीसी गुम गई है या आप आवेदन दे दीजिए, हम आपको टीसी दे देंगे, फ्राइडे को दे देंगे। अब मंडे हो गया है, मंडे को भी नहीं दे रहे हैं। किसी से कह रहे हैं कि आपकी गुम हो चुकी है टीसी। प्लस हम लोग कलेक्टर के ऑफिस में भी गए हुए हैं, हम लोगों ने आवेदन करा है उनसे। तो ये है कि अगर फ़ीस वापस करने के लिए फ़ीस स्लिप मांगी जाएगी कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने फ़ीस सबमिट करी है, तो उन्होंने स्लिप देने से भी इनकार कर दिया है कि हम कल देंगे या आज देंगे करके हर चीज़ टाल रहे हैं 6 महीने से पिछले। हम लोग की यही शिकायत है, इसलिए हम एसपी ऑफिस आए हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया, आप लोग स्वयं बता रही हैं ये बात जी। तो इसमें गलती किसकी मानती हैं आप? हम लोग गलती कॉलेज वालों की मानते हैं, क्योंकि कॉलेज वालों को जब रिटर्न में नहीं आया है नोटिस कि आप लोग बीसीआई से लीगली आप लोग डिग्री करा सकते हैं, तो आप किस बेसिस पे डिग्री करा रहे हैं? ये बाद में कोई बात नहीं होती है कि बीसीआई वालों ने अब मना कर दिया। एक बार आपके पास नोटिस है उसके बाद ही तो एडमिशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उन्होंने कह दिया तो कह देने से थोड़ी डिग्री मिल जाएगी। रिटर्न डिग्री चाहिए तो रिटर्न नोटिस भी आना चाहिए, तो इसमें पूरी गलती कॉलेज वालों की है। कितने स्टूडेंट हैं आप लोग? हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के जो हैं 22 से 23 छात्र छात्राएं हैं और जो सेकंड सेमेस्टर के उसमें 5 छात्र छात्राएं हैं। यदि आप लोगों की जो डिमांड है वो आगे नहीं मानी जा रही है तो आप लोग क्या करेंगी? हम लोग फाइट अपनी कंटिन्यू रखेंगे कि उसमें जो है हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग यही सीख रहे हैं अपनी पढ़ाई जीवन में कि किसी भी चीज़ को मतलब सहना नहीं चाहिए ना, चुप होके जो है तो कंटिन्यू रखेंगे हम अपनी लड़ाई, उसको बंद नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? अंशिका जी। वहीं पढ़ती हैं? जी। मेरा नाम पीयूष तिवारी है और मैं बीटीएम डिपार्टमेंट बीटीआई आरटी कॉलेज का छात्र हूँ। तो मैं सत्र 2024-25 में हमने बीए एलएलबी में एडमिशन लिया था। तो हम लोग एडमिशन लेने पहुँचे तो वहाँ बताया गया कि आपका जो कॉलेज रहेगा वो महाराजा छत्रसाल एफिलेटेड रहेगा। चूँकि मध्य प्रदेश में एक नई यूनिवर्सिटी आई है रानी अवंतीबाई लोधी, तो सागर और दमोह जिले के जितने भी कॉलेज हैं वो उससे एफिलेटेड हो गए, तो उसकी तो कोई इशू नहीं है। वहाँ भी हम लोगों ने कहा कि राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी है, ठीक है चल जाएगा। लेकिन कॉलेज वालों और यूनिवर्सिटी वालों ने मिलके हम लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर भी करवा लिए
चूँकि पेपर के बाद हम लोगों को एक दिन क्लास में आकर बताया गया कि आप की जो डिग्री है एकेडमिक हो चुकी है, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जैसा कि हमारी साथी ने बताया है। तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी जाके वहाँ की कुल सचिव शक्ति जैन से भी बात की, तो वहाँ जाके ये बताया गया कि आप जो यूनिवर्सिटी है उसने लॉ का प्रोग्राम अभी शुरू ही नहीं किया है, और ये BA LLB जो BTIRT कॉलेज करवा रहा था वो इस बेस पे हमने करवाया है कि आप दिए गए समय में BCI से मान्यता ले आइए और हम जब तक आपके एग्ज़ाम करवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो मान्यता नहीं ले पाए BA LLB की BCI से। और फिर और जानकारी पता करने पे हम लोगों को चला कि पिछले 1 साल से संस्था के पास मान्यता ही नहीं है। कौन सी संस्था के पास मान्यता नहीं है? BTIRT कॉलेज BTM डिपार्टमेंट, जो कि वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं सर श्री अमित देवलिया जो कि प्रिंसिपल हैं, उनका कुल मिला के ये कहना है, गुमराह करना है कि आप BA करिए फिर LLB करिए, और जिससे हम लोगों ने मना कर दिया है कि हम लोग अपना साल ख़राब क्यों करें। BA प्लस LLB करने में 5 साल जाती हैं और BA और LLB अलग अलग करने में जाती हैं 6 साल। चूँकि 1 साल ख़राब हो चुकी है तो हम लोगों की 7 साल जाएंगी, इसीलिए हम लोगों ने ये उनका जो ऑफ़र था ये मना कर दिया, और हम लोगों ने अपनी बात रखी कि हम लोगों की TC माइग्रेशन और दी हुई फ़ीस और जो साल ख़राब हुआ है उसका हर्जाना दिया जाए। डायरेक्टर का क्या कहना है? डायरेक्टर से मीटिंग फिक्स हुई थी, तो करीब 1-1.5 घंटे उनसे मीटिंग चली। उनका वही गुमराह करना, ये वो फलाना ठिकाना, ये डॉक्यूमेंट बताए वो डॉक्यूमेंट बताए, जो कि अब हम लोग तो इतना कुछ जानते नहीं है कि डॉक्यूमेंट कैसे क्या रहते हैं। बट उनका हम लोगों ने उनसे भी यही बात रखी कि आप हम लोगों की TC दीजिए, फ़ीस दीजिए। तो कहते हैं आप TC के लिए एप्लीकेशन दीजिए और TC हम दे देंगे और फीस हम आपकी वापस नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर हैं डॉक्टर सत्येंद्र जैन BTIRT कॉलेज के। तो उनका कहना है कि हम लोग फीस नहीं दे पाएंगे। कितने स्टूडेंट हो आप लोग? हम लोग फर्स्ट ईयर में हैं, 23 बच्चे हैं, और सेकेंड ईयर वाले हैं लगभग 5-6। अब आप लोगों का साल बर्बाद हो गया है, तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? जी, हम लोग मुख्यतः अपने संस्था जो BTM डिपार्टमेंट BTIRT कॉलेज उनको ठहराएंगे, और प्लस रानी अवंतीबाई जो लोधी है उनको भी हम यूनिवर्सिटी को भी ठहराएंगे कि आपने उनको क्यों ऐसा बोला कि आप ले आइए, आपको जब तक रिटर्न में लेटर नहीं मिला। ये और आगे आप लोगों की यदि डिमांडें नहीं मानी जा रही हैं जो आप लोग चाह रहे हैं, तो क्या कदम उठाएंगे? जी, अभी हम लोग कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन दे के आए हैं, वहाँ से अगर कुछ नहीं होता है SP के यहाँ आए हैं, लेकिन अभी सर मिले नहीं हैं। अब अगर यहाँ से भी कुछ नहीं होता है तो हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे, रिट लगाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ये यहीं तक मानते हैं कि आगे तक मानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष तिवारी है।